All right, I believe Jaswant Singh is speaking at the Barmer rally. Let's cut across. रिकॉर्ड कर लेना पूरा। मोहब्बत करता है, धरती माता की कोख में जहाँ स्थान मिले कृपया विराज जाए, शांति से कृपया विराज जाए। चलिए कर दिया दोबारा, लाइन पे रहो, लाइन पे रहो। फंसाओ भैया। BJP's old guard Jaswant Singh addressing a rally in Barmer. This comes about an hour after he filed his nomination as an independent candidate from his home constituency. Jaswant Singh absolutely defiant and standing his ground. This despite back-channel talks that have failed with him. Jaswant Singh making it clear that he will fight that seat independently. What will this mean for the BJP in Barmer is the big question. ये भाई कार्यकर्ता एक बीजेपी रो कार्यकर्ता और एक सोचे है और मैंने अपमान है और अनादर अपमान किंद रहो जो 2 महीना पहले ताई कांग्रेस रहा मैंने गाड़ियां काटता आज मैंने इन्होंने हुक्म देने की है कि वो कांग्रेस जो कार्यकर्ता है गाड़ियां काटता है उन्हें वोट दो और वोट नहीं देगा तो तुम्हें सजा दो। मैं थाने कहूँ कार्यकर्ताओं के दिन में आज जो उमंग देखता हूँ ये उत्साह जो देखता हूँ इसके पीछे जसवंत सिंह का कोई कृतित्व तो नहीं है। इसके पीछे अगर कुछ है तो आप लोगों की भावना है, आप लोगों की मानसिकता को जो चोट पहुंचाई है वो चोट पहुंचाने वाले कौन हैं
इसका मैं सफाई से आपको जवाब दे दूं। प्रमुख रूप से वो चोट पहुंचाने वाले एक तो बीजेपी के केंद्रीय अध्यक्ष हैं श्री राजनाथ सिंह, और वो मेरे साथ ये दूसरी बार चोट कर रहे हैं। और उसके बाद ये सारी योजना रची गई माननीय श्रीमती वसुंधरा राजे से, वो प्रमुख रूप से दोषी हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यही वसुंधरा जब मुख्यमंत्री बनने का सवाल आया था तो अटल जी और अडवाणी जी ने मुझसे पूछा था, हम एक कार्यकारिणी की बैठक में जा रहे थे एक ही हवाई जहाज में, इसके ऊपर क्या निर्णय लेना चाहिए। उस वक्त मैंने कहा था राजस्थान से वसुंधरा को हम मुख्यमंत्री करते थे। भैरू सिंह जी नीलों तक सलामत थे। भैरू सिंह जी से पूछा गया, उन्होंने कहा अब यही उपाय है, इनको आगे चढ़ाओ। मैं आपको फिर बता देता हूं, कई दिनों तक रोज शाम को यही वसुंधरा राजे मेरे यहाँ आकर के बैठती थी। भैरू सिंह जी भी आते थे और योजना बनती थी कि कैसे ये किया जाए, अडवाणी जी को समझाया जाता। इसी तरह राजनाथ सिंह जी के जब अध्यक्ष बनने का था तो फिर मुझसे जब पूछा गया था तो मैंने कहा राजनाथ सिंह जी को अध्यक्ष बनाइए। मुझे खेद होता है, दुख भी होता है कि इन्हीं दो लोगों ने मेरे साथ इस किस्म की गद्दारी करी, इस किस्म से मुझे धोखा दिया। पर ये धोखा केवल जसवंत सिंह को नहीं दिया, ये धोखा भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों को दिया है। भारतीय जनता पार्टी के विचारों को दिया है। और जब ये स्पष्ट हो गया कि जिन विचारों को लेकर के हम भारतीय जनता पार्टी के रास्ते रवाना हुए थे, सन 80 की बात है, बहुत दशक हो गए, 20 से 34 वर्ष हो गए। तो पहली बैठक, पहली सभा भारतीय जनता पार्टी की मुंबई में हुई थी और उस सभा में अटल बिहारी वाजपेयी हमारे अध्यक्ष बने थे। उन्होंने लालजी अडवाणी को कहा था, मैं अध्यक्ष पद तभी स्वीकार करूंगा यदि अडवाणी जी आप जनरल सेक्रेटरी बने। अडवाणी जी ने उस पर रजामंदी बताई और उसके बाद अटल जी ने मुझे आमंत्रित किया कि आप बीजेपी के सचिव बन जाए। पहली बीजेपी का सचिव होने का मुझे सौभाग्य मिला। तब से लेकर के आज तक मैं बीजेपी हूं। उन्होंने लालजी अडवाणी को कहा था, मैं अध्यक्ष पद तभी स्वीकार करूंगा यदि अडवाणी जी आप जनरल सेक्रेटरी बने। अडवाणी जी ने उस पर रजामंदी बताई और उसके बाद अटल जी ने मुझे आमंत्रित किया कि आप बीजेपी के सचिव बन जाए। पहली बीजेपी का सचिव होने का मुझे सौभाग्य मिला। तब से लेकर के आज तक मैं बीजेपी में रहा हूं। बीच में एक घटना घटी थी, अगर आप लोगों को याद हो, वो घटी थी शिमला में 2009 के चुनाव जब हम भाग गए थे। मैंने आग्रह किया था कि हार के पीछे जो भी कारण हो उनका हम शांति से बैठकर ध्यान करें, विचार करें, ताकि आगे उस पर ठीक काम हो सके। उस दिनों के जो अध्यक्ष थे, मैं शिमला पहुंच गया, इसी पर सब चर्चा होनी थी। उनका टेलीफोन आया अध्यक्ष जी का कि आज जरा ठहर जाए, मैं कहूं तब आइए। 15 मिनट बाद वो टेलीफोन पर मुझे कहते हैं, आपको पार्टी से निष्कासित किया जाता है। मैंने उनको कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? इसी तरीके से निष्कासित तो हम चपरासी को भी नहीं करेंगे।
कम से कम मिल के बात तो करें, क्यों चुप रहा, क्या हो गया? उसके पीछे कारण नहीं था। मेरी किताब छपी थी, उसमें सेना की टिप्पणी करूंगा, जो किताब किसी ने पढ़ी भी नहीं थी। तो था सरदार पटेल के बारे में मैंने लिखा था। कांग्रेस पार्टी में विभाजन का जो प्रपोजल था, आदेश था, उस पर माननीय स्वर्गीय जवाहरलाल जी नेहरू ने प्रस्ताव रखा और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस प्रस्ताव की सेकंड किया, इसलिए भारत बंट गया। मैं आज भी सोचता हूँ कि भारत को बांटना इस किस्म से बहुत गलत, इससे बहुत नुकसान हो रहा है हमको, खास करके हमारे जैसे लोग जो सिंध के किनारे रहते हैं। उस पर पता नहीं उनकी किस मानसिकता ने काम किया, मुझे कहा गया आश्चर्य। कुछ महीने इसी तरह फिर नितिन जी गडकरी ने कहा कि आप पार्टी में वापस आ जाए। जो आशंका थी, माननीय अग्रणी जी ने कहा आप पार्टी में वापस आ जाए। मेरे परिवार ने मुझको कहा आप क्या कर रहे हो, एक बार धोखा खा गए हो, आप क्यों विश्वास करके करूं? मैंने इसलिए कहा आज जैसी कांग्रेस पार्टी हो गई है और भारत के लिए बहुत दुखदायी है, आगे भी दुखदायी रहेगी। वो लोगों को बांट करके वोट बटोरने का काम करती है। मैं शायद उसमें कुछ और बात करूं। मैं पार्टी में फिर सम्मिलित हुआ। मुझे आशा थी कि पार्टी की जो कार्यप्रणाली है, काम करने का तरीका है, वो ठीक हो जाएगा। नहीं हुआ। जैसे जैसे मैं देखता गया वही प्रवृत्ति चलती रही। तो मैं किसको दोष दूं? मैं दोष इसी को देता हूं कि शायद मेरे विचारों की कमजोरी थी, शायद मेरे सोच में कमजोरी थी, और उसमें कहीं कमजोरी के कारण मैं भावना में बह करके पुनः भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना। तो मैं किसी को दोष इसलिए नहीं दूंगा कि बड़ा अच्छा पद है, ईश्वर अनुदान दूर उपाय हो, सब कुदरत के बंदे, कौन अच्छा कौन भला, इसको मेरे लिए कहना नहीं है। जो परिस्थितियां बन रही हैं वो स्पष्ट रूप से आज ऐसी बनी हैं तो भारतीय जनता पार्टी जो सिद्धांतों पर खड़ी है उस सिद्धांतों से बहुत परे होते हैं। इसीलिए मैंने कहा ये लड़ाई जसवंत सिंह या किसी अन्य की नहीं है, कि जो भारतीय जनता पार्टी थी और जो बन रही है उसकी लड़ाई है। और जो अनाधिकृत रूप से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के विचारों पर, उसके व्यवहार पर, उसकी जो भूमि है भारतीय जनता पार्टी की, उससे अभी लोग आगे बैठ गए हैं। मैं हमसे कहना चाहूंगा, मैंने मुझसे आज से 1.5 साल पहले, क्योंकि ये सब कुछ आपको बता देना मैं इसलिए समझता हूँ, मैं आपके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ आकर खड़ा रहा हूँ। आज से 1.5 साल पहले मैंने माननीय अडवाणी जी और अन्य लोगों को कहा था, मुझे आप लोगों ने दार्जिलिंग भेजा था। दार्जिलिंग से मेरा कोई ताल्लुक नहीं था सिवाय फौज के दिनों का, फिर भी आप कह रहे हैं कि मैं दार्जिलिंग में जाऊंगा। दार्जिलिंग में गोरखों ने मेरी इज्जत करी। गोरखे जो सैनिक हैं, सिपाही हैं, अपनी मानसिकता से पूर्ण रूप से भारत की रक्षा में लगे रहते हैं। उन्होंने मुझे दार्जिलिंग में 2,70,000 वोटों में दी। ये अनुभूति कि पूरे पश्चिम बंगाल में एक ही प्रतिनिधि, केवल एक प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी का चुना गया। मेरे 5 साल पूरे होने को आ रहे थे, उनके लिए जो कुछ मैं कर सकता था मैंने किया। एक गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन भी स्थापित हुआ, उनको स्वायत्त शासन मिला, और भी आगे मिल सकता है। मेरी जो बड़ी मैं सोचता हूँ
एक उपलब्धि रही है। मैंने 1.5 साल बाद पहले जब माननीय अग्रवाल जी को कहा तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, कहां से लड़ना चाहोगे। मैंने 3 कॉन्स्टिट्यूंसी के नाम दिए। मेरी प्रथम कॉन्स्टिट्यूंसी बाड़मेर जैसलमेर होगी। मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। 9 टर्म से 9 बार पार्लियामेंट ले चुका हूं। पार्लियामेंट में ऐसे कोई कौन है जिनको 9 बार पार्लियामेंट में रहने का सौभाग्य मिले। और मैंने उन्हें स्पष्ट कहा 10वीं बार मैं बाड़मेर जैसलमेर से होना चाहूंगा। मेरा जन्म इस धरती का है, मेरी मां जैसलमेर की थी। मैं इससे ज्यादा मेरी धरती का कैसे होऊंगा। उन्होंने कहा क्यों नहीं, आप उसी वहीं से धरती आने की नहीं देखा। फिर महीना 1.5 महीना पहले मैंने अडवाणी जी से, राजनाथ सिंह जी से पुनः कहा कि आप कृपया मुझे अभी घोषणा करते हैं, क्योंकि बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ा वर्ग पद है, इसको मैं मिलते इसमें समय लग रहा है। नहीं किया, जानबूझ करके एक योजनाबद्ध तरीके से 19 तारीख हुई है। पहले क्या हुआ कि 8 तारीख को घोषणा होगी। तब भी मैंने कहा था भाई आज से पहले का कह तो हमें अवसर मिल रहा है, उसको आगे बढ़ाया गया। 11 को होगी, 13 को होगी, 19 को बता दिया गया। 19 को अचानक मुझे बताया गया। राजनाथ सिंह जी को जब नाम में सूची में मेरा नाम नहीं था तो मैंने राजनाथ सिंह से पूछा कि क्या कर रहे हो। तो जा रहे थे कहीं, उन्होंने कहा मैं आपसे कल सवेरे फिर टेलीफोन पे बात करूंगा। दूसरे दिन वो लौटे। फिर दूसरी बार टेलीफोन पर मुझे उन्होंने सूचना दी कि सीट हम आपको नहीं देंगे। और जब मुझे पता चला कि ये भारतीय जनता पार्टी के किसी अन्य कार्यकर्ता, साधारण कार्यकर्ता भी हो, दोनों कार्यकर्ता न हो, तो उसको दिया गया है एक कांग्रेस के जन, जो अभी 2 महीने पहले तक तो हम सबको गालियां निकालते थे, कांग्रेस के थे, और अभी हाल ही हमारे लोगों ने उनको बहुत हराया भी था चुनाव में, उनको दिया गया है। तो मेरे वास्तव में बहुत खराब मेरे साथ दूसरी बार धोखा नहीं हुआ है। मैं सोचता हूं कि यह अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के विचारों, भारतीय जनता पार्टी के आप सभी कार्यकर्ताओं, प्रशंसकों, समर्थकों, उनकी उपेक्षा करके एक डिक्टेटरशिप की तरह घोषणा कर दी गई कि वो कर्नल साहब कांग्रेस के जो हैं उनको ये टिकट दिया जाएगा। मैं कर्नल साहब के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। आप लोग अच्छी तरह से उनसे परिचित हैं।